अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे सर? अल्लाह का शुक्र है। कैसे? प्रैक्टिस स्टार्ट की है आप लोगों ने? जो हमारी 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप एंड फ्रेम से है, मास्किंग है, फिग्मा गाइडलाइन है। तो 3-4 टूल्स हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। इस क्लास के बाद फिर हम चीज़ें बना के सीखेंगे किस तरीके से किसको यूटिलाइज किया जाता है चीज़ों को। जी, सबके साथ यही मसला है, इंक्लूडेड विथ मी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 2-3 मिनट, ताकि और लोग आ जाए। अच्छा जी, मिस कीजिए। कितने बच्चों को पता है कि ग्रुप्स और फ्रेंड्स फिग्मा के अंदर किस तरीके से काम करते हैं? ये बाज़ाहिर आपको लगेगा कि यार बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एक इमेज लेकर आ जाते हैं। अच्छा, ये इमेज में कॉपी करके लेकर आया हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मास्किंग को समझते हैं कि मास्किंग फिग्मा में किस तरीके से की जाती है और मास्किंग है क्या चीज़। मास्किंग बेसिकली जो जूनियर्स हैं, जो फ्रेश हैं, उनको बता देता हूँ। मास्किंग का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया जो आप डिफाइन कर दो, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो सर्किल हो सकता है, वो शेप हो सकती है आपकी कोई भी, या आपका कोई इमेज है, उस इमेज के अंदर भी आप मास्किंग करा सकते हो, ठीक है ना। तो मास्किंग के अंदर जैसे ये मैंने अभी एक इमेज लिया, उसको किसी शेप के अंदर हमने मास्क करना है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक शेप ले ली, ठीक है। अब शेप लेने के बाद आपके पास मास्किंग के लिए छोटा सा एक आइकन नजर आ रहा है टॉप के ऊपर, यूज आर मास्क, ठीक है। आपने जिस चीज को मास्क करना है, ठीक है, तो यहाँ से उस चीज को आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों को, और आपने मास्क के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने मास्क किया, तो ये जो आपका क्या कहते हैं, इमेज है, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लो कि यार मैंने इसको मास्क करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मास्क क्रिएट कर दिया, ठीक है। अभी इमेज मैंने इसके अंदर ऐड नहीं करी है, ठीक है। तो ये जब मैंने यहाँ पर मास्किंग पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक साइन है, ठीक है, जिसका मतलब लिखा हुआ आ रहा है फिर रेक्टेंगल, और ये छोटा सा आइकन नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे मास्किंग डिफाइन किया, ठीक है। अब जो एक चीज थी, जो ग्रे कलर का मैंने बॉक्स दिया था, वो आपके यहाँ से अनविजिबल हो गया। इसका मतलब है कि आपका मास्क क्रिएट हो गया, लेकिन आपकी इमेज जो यहाँ पे रखी हुई थी वो एज इट इज है, ठीक है। क्योंकि ये इस जो लाइन है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी चीज होगी, जैसे एग्जांपल ये मैंने इमेज सेलेक्ट करी, इसको लेके मैं इसके टॉप के ऊपर ले गया, ठीक है। जैसे टॉप पे ले गया, तो ये यहाँ से मेरे पास अनविजिबल हो गया, ठीक है। अब अनविजिबल इसलिए हो गया कि मैंने जो पर्टिकुलर एरिया डिफाइन किया था, उस जगह के ऊपर मेरी जो इमेज है वो वहां पर मौजूद नहीं है, वो उससे थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इस इमेज को लेकर इस तरीके से मैं लेकर आ गया, ठीक है। यहाँ पर अपने इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने लेकर आया, तो अब देखो जिस जगह पे मैंने अपना बॉक्स बनाया था ग्रे कलर का और मास्क अप्लाई किया था, तो वो इजीली वहां पर आपकी इमेज वगैरह नजर आ रही, ठीक है। तो अब इसको आप मूव करवा सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर आप बात करते हो पूरी मास्क को, ठीक है, इस एग्जाम्पल मुझे मास्क को मूव करना है, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट करा और ये मेरा अपना
जो मास्क बॉक्स है मेरा, वो और इमेज में दोनों को साथ मूव कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब एक और बात करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक शेप और ले लिया। ठीक है, और इसका मैं कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, इसका कलर चेंज ही है। ठीक है, अब ये देखो, मास्क के अंदर एक मास्क आप और करवा सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप जो भी आपने पर्टिकुलर एरिया डिफाइन किया है उसमें एक दो तीन चार, ठीक है, जितना भी दिल चाहे आप उसके अंदर मास्किंग करा सकते हो। अब जैसे इस चीज को उठा के मैं बाहर लेकर आ रहा हूँ, ये आपको विजिबल तो हो रहा है यहाँ पर आउटलाइन की कंडीशन में, मतलब सिलेक्शन नजर आ रही है आपको, लेकिन ये है मास्किंग हुआ। मास्किंग की निशानी क्या है कि रेक्टेंगल के ऊपर छोटा सा आइकन नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, और ये टॉप पे एरो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज इसके अंदर आप यहाँ पे रखोगे वो इसका पार्ट बन जाएगी मास्किंग का। ठीक है, तो ये होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मास्किंग, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ रेक्टेंगल को। और अच्छा, अभी जो मैंने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, तो क्या सिलेक्ट हुआ हुआ, मेरे पास इमेज सिलेक्ट हुई भी है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर कि मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया। ठीक है, जब मैंने रेक्टेंगल सिलेक्ट किया तो मेरे पास देखो दो सिलेक्शन क्लियर विजिबल हो रही है। दो सिलेक्शन कौन सी नजर आ रही है, आउटलाइन जो ब्लू कलर की, एक मेरी इमेज का साइज बता रहा है। ठीक है, जो मैंने मास्क कर चुका हूँ उसका साइज दिखा रहा है, बट जो ये वाला दिखा रहा है, ये बाहर की तरफ जो आउटलाइन आ रही है, वो डिफाइन ये कर रहा है कि मेरी जो इमेज मैंने मास्क करवाई है उसका जो साइज है वो ये है। ठीक है, और जो मेरा बॉक्स के जिस बॉक्स के अंदर इमेज मास्क हुई हुई है उसका साइज ये है। ठीक है, अब आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर डिफरेंट शेप्स के अंदर आपकी बॉक्सेस के अंदर इमेजेस लगी हुई होती है, नजर आ रही होती है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ पर एक कौन देखो, यहाँ पे स्क्वायर शेप नजर आ रहा है चारों तरफ। ठीक है, और इसी के तरीके से मेरे पास जब मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ तो चारों तरफ एक आपके पास आ, सर्किल नजर आ रहा है। ठीक है, ये सर्किल क्या है और ये शेप क्या है, कि आप इसको लेकर आप इसको इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, कम छोटा बड़ा जो भी आपने करना है वो आप इसकी मदद से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये शेप सर्किल आ रहा है, इसकी मदद ये क्या है कि आप इसको जितना आपने राउंडेड करना है, रेडियस जितना भी आपने इसको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद अगर हम चलते हैं यहाँ पे पेन टूल में, ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लो के ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी रेडियस देना है तो वो मैं, अच्छा ये इमेज जो है आप, सॉरी मैंने इमेज को सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने रेट दे सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा इसके साथ एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब आप कोई भी शेप लेते हो अपने साथ, ठीक है, तो ये शेप के साथ ये जो पैनल है आपके पास, ये आप ये पैनल आपका शेप को कंट्रोल कर रहा होता है। ये भी जैसे हम मास्किंग की बात करी, मैं थोड़ा मास्किंग को साइड में रख देते हैं अभी, उसके बाद में शेप की साथ शेप को भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपकी डिफरेंट क्या कहते हैं शेप के टूल्स हैं। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे लेकर आ गया और इसका कलर चेंज करके इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको इससे बाहर निकाल लिया। ठीक है, अपने क्या कहते हैं मास्किंग वाले पैनल से। ठीक है, अच्छा ये एक वहाँ पर छोटा सा पैनल आ रहा है। ठीक है, ये पैनल क्या करता है कि इसकी जो ब्रेड्थ है, जो हाइट है, और उसके साथ यहाँ पे रेडियस वगैरह आ रहा है, ये चीज़ यहाँ से आपकी कंट्रोल हो रही होती है। जो भी आपने जो भी मैं यहाँ पे चीज जो भी शेप वगैरह कर रहा हूँ वो यहाँ से आप कंट्रोल कर रहे होते हो। ठीक है, ये चार चीजें हो गई। ये चार जो आपके कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, वो चार कॉर्नर्स को आप यहाँ से जितना आपको रेडियस देना है वो आप मैन्युअली यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक साथ कर रहा हूँ तो देखो ये एक साइड से हो रहा है। अब अगर मुझे, ठीक है, जैसे कि अगर मुझे चारों तरफ से करना है तो मैं अपना शिफ्ट का और अल्ट का बटन प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, तो चारों तरफ का मेरे पास देखो एक साथ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अच्छा जो मैं एक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वही चीज आपकी यहाँ पर चीज हो रही होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो कि मैंने यहाँ पे इस चीज की, तो ये मेरे पास चार कॉर्नर्स का रेडियस आ रहा है यहाँ पर, जो जिस कॉर्नर का मैंने रेडियस को मूव रेडियस किया वो 144 यहाँ पे मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो ये शेप वाली चीजें हम लोग यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे ये आ रहा था आपके पास मिक्स लिखा हुआ आ रहा है, मिक्स का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जीरो कर देता हूँ तो ये मिक्स अब जीरो, यहाँ मिक्स लिखा हुआ नहीं आएगा। मिक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास चार कॉर्नर्स हैं, किसी एक कॉर्नर के ऊपर अगर आपने कोई एक्शन क्रिएट किया, किसी को रेडियस दिया, तो यहाँ पे मिक्स लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 144 डिफाइन किया तो यहाँ पर मिक्स हो गया। ठीक है, मिक्स का मतलब क्या है कि किसी भी एक जगह कॉर्नर में हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे 144 मैंने इसको भी दे दिया। ठीक है, और 144 मैं इसको भी दे देता हूँ। ठीक है, और 144
इसको भी अब यहाँ से देखो मिक्स खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैन्युअली दे दिया, अगर आप मैन्युअली नहीं देना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर एक चीज आ रही है, ये लिंक आ रहा है जिसे हम लिंक कहते हैं आपस में, ठीक है। ये होता क्या है कि मैं एक शेप और लेता हूँ, इस रेडियस को, ठीक है, 0 कर दिया, और मैंने यहाँ पे अनक्लिक कर दिया, ठीक है। अब अनक्लिक करने पर मुझे नुकसान क्या और क्या चीज़ है कि मुझे अब जब मैं साइज छोटा करूंगा तो ये देख रहे हो कि मेरा अलग से हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो ये मेरा चारों तरफ से एक जैसा होगा, ठीक है। तो लिंकिंग में क्या होता है कि आपकी ब्रेड्थ और हाइट जो है ना वो एक साथ आप चारों तरफ से आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई सवाल? आप चीजें ये थोड़ी छोटी छोटी लगेंगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको अभी डिफाइन कर रहा हूँ चीजें, आगे चल के। जी सोनिया। सर मास्किंग का एक बार फिर से बताइए। मास्किंग का एक दफा और बता दूं? ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, मैं सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक शेप क्रिएट करी यहाँ से, ठीक है, ये मैंने शेप ले ली, ठीक है। आपके पास कहीं से भी आप गूगल से लेकर आ जाओ इमेज, या जिस तरीके से भी, वैसे मैंने यहाँ से गूगल से कॉपी कर देता हूँ कोई इमेज, और मैंने ला के यहाँ पे। अच्छा देखो, दो चीजें मैं एक लास्ट क्लास में एक चीज और बताई थी, जो लास्ट हम ले रहे थे, कि मैंने ये एक इमेज लिया, ठीक है, एक ये मैंने लिया हुआ, एक ये मैंने लिया हुआ, ठीक है। अभी मैंने मास्क किसी पे अप्लाई नहीं किया, बस मैंने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल V किया, तो देख रहे हो यहाँ पर मेरा एज इट इज आके ये मास्किंग नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली हुआ क्या कि जो आपका बॉक्स था ना, जिस साइज में आपका बॉक्स था, उस साइज के अंदर लाके उस इमेज को एज इट इज लाके उस जगह पर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ था छोटे साइज का, ठीक है, तो मैं अपनी कंट्रोल V करूंगा, जो मेरा इमेज का साइज होगा जो गूगल पे रखा हुआ है वो एज इट इज लाके यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, देख रहे हो। यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे कोई एक्शन क्रिएट नहीं हुआ हुआ आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपने मास्क करना है तो मास्क में क्या, आपने यहाँ पे ये जगह यूज एज मास्क लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिंक जनरेट आइकन जनरेट हो गया, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट। इसका आपने अगर फोटोशॉप पे किया तो आपको खुद आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि ब्लैक का मतलब होता है कि आपने अनविज मतलब उसको ब्लैक जब आप अप्लाई करते हो तो किसी चीज को मिटाते हो आप, ठीक है। और व्हाइट का मतलब जब कलर इस्तेमाल करते हो कि जो अनविजिबल चीज हुई भी उसको विजिबल करने के लिए, तो ये सेम टू सेम आइकन को इसी तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया गया है। अब बात करते हैं हम इमेज की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इमेज लेकर आ गया, और ठीक है, अब जैसे मैंने लाके इमेज रखा तो इमेज मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर डायरेक्ट इसने मास्किंग पे लेकर आ गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे इमेज है, अगर मुझे इसको मास्किंग से निकालना है तो मैं इसको बाहर लेकर आ गया, ठीक है। आपने जो भी चीज रखनी है इस लाइन से ऊपर रखनी है, ठीक है। जैसे मैं इस लाइन से ऊपर लेके चला गया तो ये मेरे मास्किंग के अंदर आ गए, ठीक है। अब अब ये साइड के अंदर है तो इसका मतलब है ये नजर नहीं आएगी आपको, उस एरिया में लेकर आना पड़ेगा जिस जगह पे आपने मास्क करवाया हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके पास वो चीज नजर आएगी। जब जरूरी नहीं है कि आपकी जो मास्किंग है वो क्या कहते हैं खाली ये बॉक्स हो, सर्किल हो। आप अपने पेन टूल से कोई चीज बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल ये मैं कोई चीज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी शेप क्रिएट करते हो, ठीक है, ये आपने शेप क्रिएट की हुई है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, शेप का आइकन क्यों नहीं आ रहा है? फिर मैं आपको बता दूंगा बाद में कि इसमें क्या होता है। जैसे आप लोग मुख्तलिफ आपने शेप्स बनी हुई देखी है कि अगर अगर आपका ये ट्राइंगल है यहाँ पर, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पॉलीगन टूल है, ठीक है, तो आप इसके अंदर भी सेम यही प्रोसीजर आपका होगा कि कोई भी शेप आपने ली हुई है उसके अंदर आप मास्किंग, जैसे आपने क्लिक करना है मास्क के ऊपर और आपका मास्क अब इमेज आके जो भी आपने यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हाँ इसके साथ समझा। अंडरस्टैंड इट सोनी? हाँ समझा समझा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अब हम चलते हैं एक और दोबारा शेप के ऊपर आए, दो तीन शेप हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा समझते हैं ग्रुप और फ्रेम को, ठीक है। फ्रेम क्या चीज़ है और ग्रुप क्या चीज़ है, थोड़ा सा फ्रेम को भी आप ग्रुप
दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19 और 20 कह सकते हैं हम, फर्क है। फ्रेम जैसे कि अभी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये पूरा एक फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो ये देखो इसमें सब कुछ चला गया, ठीक है। लेकिन ये काम कब करता है, मतलब ग्रुप कब काम करता है, फ्रेम कैसे काम करता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स लिया, ठीक है, और मैं इसका यहाँ पे नाम रख देता हूँ, ठीक है। और हमने इसका साइज इंक्रीज, ये हमने एक छोटा सा बटन बना लिया, ठीक है। अब क्या है कि हम लोगों ने इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लें, या दोनों को अलग अलग लेके आप दोनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जो भी चीज़ होगी ये आपके लेयर्स के ऊपर नजर, ठीक है। बेटा लेयर्स तो खुद ऑटो जनरेट होती है ना, लेयर्स तो जैसे फोटोशॉप में हम कोई भी एक्शन क्रिएट करते हैं, शेप्स लेते रहते हैं, वो ऑटो लेयर्स जनरेट हो रही होती है, चाहे वो अब इसमें यहाँ पे चक्कर रास्टर वाला चक्कर नहीं है ना, कि रास्टर है स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सीधे सीधे शेप्स क्रिएट हो रही है, ठीक है, क्योंकि आपका यूआई सारा शेप्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा, ये मैंने दो बटन लिए, ठीक है, और क्या कहते हैं, हमने उसका ग्रुप करना है तो कंट्रोल जी, जैसे हम फोटोशॉप में करते हैं, कंट्रोल जी किया तो मेरे पास देखो यहाँ पर एक आइकन जनरेट हो गया, जो कि यहाँ पे साइन है इसका कि ये ग्रुप है आपका, ठीक है। अब ग्रुप इस तरीके से मैं अपनी कोई भी जो ग्रुप के अंदर चीज होगी उसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर, अब ग्रुप के अंदर ये तीन बॉक्सेस भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये कहीं पर भी रखे हुए हो, फॉर एग्जाम्पल ये तीन बॉक्सेस हैं, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया अपने ग्रुप पे, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक किया मैंने यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये चीज रखी हुई है, तो ये क्या बता रहा है कि यार ये जो ब्लू एरिया है ये फ्रेम, मतलब एक तरीके से ग्रुप का एरिया कह लो, जो असाइन बता रहा है कि यार ये इतना पार्ट आपका ग्रुप का है, ठीक है। जो येलो, सॉरी ब्लू कलर की जो आउटलाइन आ रही है, ये एरिया बता रहा है कि अच्छा ये आपका, ये जो शेप है इस ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। अब ये बाकी रहेगा, जैसे एग्जांपल लो कि ये दो शेप रखे, अगर आप इसको भी ऐड करना चाहते हो तो हमने लिया, इसको लेके नीचे किया, तो अब देख रहे हो कि अगर हम इस शेप में जाएं तो इस तरीके से हम इसको अंदाजा हो जाएगा कि ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम ग्रुप में हैं, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर चीज का कलर चेंज करना है, किसी टेक्स्ट को चेंज करना है, तो उसके लिए हमने अपनी क्या कहते हैं, माउस से डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक इस तरीके से कि अगर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं स्पीड से, जैसे कल मैंने बताया था कि यार दो दफा क्लिक करोगे आप तो वो पर्टिकुलर एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट चेंज करना है या किसी जगह पे आपने मूव करना है, अब ये मूव करने का यहाँ पे जो एक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से लेकर आप कोई भी चीज आगे पीछे मूव कर रहे हो, तो कोई ग्रुप से बाहर नहीं हो रहा, ठीक है। आप जो इस जगह पे बैठ के एक्शन क्रिएट कर रहे हो वो आपके ग्रुप का ही पार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जितनी भी चीजें यहाँ कर मैंने यहाँ मूव कर दिया, तो ये आपके ग्रुप के अंदर ही, जब आप ग्रुप के आइकन पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है कि इस ग्रुप के अंदर ये चीज आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लो, ये आप अगर 2 मिनट के लिए भी आपके जहन में आ जाएगा, अच्छा सर ये तो हो सकता है इस ग्रुप का पार्ट, इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरा फिग्मा में एक अच्छी चीज तो है ये कि आप, जैसे फोटोशॉप में हम परेशान होते हैं कि यार हमने 500 लेयर्स पे काम कर लिया और मुझे लेयर्स का पता ही नहीं चल रहा कि लेयर्स कौन सी है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत आसानी रहती है कि आप जहाँ पे जब आते हो कि अगर आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, तो हम जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको बताता है कि अच्छा ये वाली चीज जो लेयर जिस पर आपने क्लिक किया है, तो ये जगह पर रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप पे बात करते हो कि अगर ग्रुप पे लेकर गए हो, अभी क्लिक भी नहीं किया आपने, ठीक है ना, जैसे माउस ले आके आपने छोड़ा है इस पे लेके ना, उस पे क्लिक क्लिक तो बात की बात है, उससे पहले उसने बता दिया कि अच्छा ये आपका जो ग्रुप का एरिया वो इतना ज्यादा है, ठीक है। और उसके साथ इस ग्रुप के अंदर क्या कौन कौन से पार्ट है वो सब बता रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं जो कि हमारे लिए आसानी रहती है डिजाइन वगैरह करने के अंदर, ठीक है। क्लियर हुई यहाँ पे चीज? ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हमने अनग्रुप करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ रहा है कंट्रोल, ठीक है, तो शिफ्ट कंट्रोल जी करोगे आप, तो ये आपका यहाँ पर अनग्रुप हो जाएगा जो आपने ग्रुप किया हुआ है, ठीक है। तब देखो जब मैं शिफ्ट कंट्रोल जी किया तो यहाँ से आपका जो ग्रुप आपने असाइन जो किया हुआ था वो यहाँ से आपका खत्म हो गया, ठीक है। सर इसको सेंट्रल अलाइन करने के लिए टेक्स्ट और यानी बटन बनाते हम तो टेक्स्ट को सेंट्रल अलाइन करने कोई शॉर्टकट की है?
यार शॉर्ट की तो मेरे पास तो नहीं है, मैं तो सिंपल सा देखो क्या करता हूँ, मैं बता मैंने यहाँ से रखा हुआ टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। अब एक चीज और, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब मैंने इसको अलाइन करवाया तो इसने क्या किया, इसको भी छेड़ा, तो हम क्या करते हैं कि ठीक है, ये लिया, ठीक है, और एक सेकंड, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हम शॉर्ट की जरूरत मैंने अभी इस्तेमाल नहीं करी है, नॉर्मल से हम लोग इस तरीके से हम अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम ओके। उसको लेके यहाँ से अलाइनमेंट की मदद से हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये चक्कर ये है कि जैसे फोटोशॉप में हमारे पास क्या था कि हम इसको लेकर और यहाँ पे डबल क्लिक करते थे और तो ये सिलेक्शन हो जाता था, और हम यहाँ से अलाइन करते थे तो उसी जगह पर आके टेक्स्ट बैठ जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि आपको या तो खुद से लेकर आना पड़ेगा, और अलाइनमेंट इतनी स्ट्रांग है इसकी क्या फिग्मा की, कि इसके बाद भी अगर आपके डिजाइन की अलाइनमेंट आउट हो तो फिर भी आपका कसूर है ना, मतलब ये इतनी ज्यादा इन्होंने इसको सेंसिटिव बनाया है कि अगर आप थोड़ा सा भी 19-20 भी कर रहे हो, आप खुद देखो यहाँ पर, आपने भी यहाँ से मैंने क्या किया था, ये मैनुअली जाके कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से बता रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे लेकर आया माउस से लेकर, ठीक है, तो देख लो ये बता रहा है कि अगर आपका ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन, ठीक है, क्या कर रहा है कि आपको ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि यार ये सेंटर लाइन है, ठीक है। तो होपफुली कि ये चीज तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ हम बात करते हैं फ्रेम की, ठीक है। अब ये फ्रेम बना हुआ है, ठीक है, ये जो हमने डिजाइन लिया डेस्कटॉप, ये एक फ्रेम है, ठीक है। इस फ्रेम के अंदर एक फ्रेम और ले लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली फ्रेम है क्या, ठीक है, इसको भी आप क्या कहते हैं, मैं दोबारा एक मिनट मैं एक चीज बताना भूल गया, मैं ग्रुप करता हूँ, ठीक है। अब ग्रुप में क्या है कि अगर आप किसी चीज को करते हो तो देखो आपकी तमाम चीजें छोटी हो रही है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर ग्रुप में करते हो, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे लिया फ्रेम, ठीक है, यहाँ पे फ्रेम लिया, अब देखो फ्रेम आ गया, अब फ्रेम के अंदर जो चीज मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा फ्रेम का पार्ट, अब देखो फ्रेम के अंदर फ्रेम, एक डेस्कटॉप आ गया, ये मेरा डेस्कटॉप 1 फ्रेम के अंदर फ्रेम बना दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे ये लिया मैंने, ये भी मैंने फ्रेम के अंदर कर दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि फ्रेम जैसे डेस्क मैंने ग्रुप को जब इसको मैंने साइज छोटा किया ग्रुप का, तो मेरा जो बटन था, जो मेरा शेप थी वो मेरी छोटी हो गई, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें ये है कि ये जगह आपकी अनहाइड कर देगा, मतलब सॉरी हाइड कर देगा, जो जिस तरीके से आप इसको साइज को छोटा करोगे फ्रेम का, ठीक है। और इस फ्रेम के अंदर आप जो दिल चाहे, आप जैसे एग्जांपल लो कि मैंने इसमें देखो यहाँ लेके चला गया, ये फ्रेम का पार्ट बन गया, ठीक है। मैं जो चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहां लेके चला जाऊंगा वो फ्रेम का पार्ट बन गया, ठीक है। तो लोग फ्रेम के साथ भी काम कर रहे होते हैं और ग्रुप के साथ भी काम कर रहे होते हैं, तो ये दोनों मिक्स पे काम हो रहा है, जिसको जितनी आसानी लगती है। लेकिन ज्यादातर जो बटन्स वगैरह बनते हैं या कोई बहुत ज्यादा चीजें बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल लो क्या आप ऐसी चीज बना रहे हो जिसमें इमेज भी है, ठीक है, अगर टॉप के ऊपर इमेज है, उसके नीचे टेक्स्ट है, फिर उसके नीचे बटन है, तो आप बटन वाली चीज को ग्रुप करोगे, फिर उसके बाद जितना भी एरिया होगा उसको आप फिर फ्रेम के अंदर लेकर आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये चक्कर है कि अगर आप उसका साइज छोटा करते हो ना, तो आपका डिजाइन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। कि आप ये समझो कि यार मैंने फ्रेम करवा दिया, फ्रेम के अंदर मैं साइज छोटा बड़ा, ग्रुप में ही चीज हो सकती है। सर तो फिर इसको रिसाइज कैसे करें फ्रेम्स को? इसको रिसाइज कैसे करोगे, इसको मैं तो सिर्फ चीज का बताया है कि यार देखो फ्रेम इस तरीके से काम करता है, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चल के फ्रेम में बेसिकली जब कंपोनेंट्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें आप आगे चल के समझेंगे ना, तो उसमें थोड़ा आसानी से चीज समझ में आ जाएगी, फायदे और नुकसान, ठीक है। ग्रुप का क्या फायदा है या नुकसान है, किसका क्या फायदा, जब थोड़ा आगे चीजें लेके चलोगे ना तो चीजें, अभी तो सिर्फ सिर्फ टूल्स का बता दिया कि इसका काम ये यूज पर है कि किसको किस तरीके से आप यूटिलाइज करते हो चीज को लेकर, ठीक है। अच्छा जी, जिस तरीके से फोटोशॉप के अंदर हमारे पास रूलर है, ठीक है, जब हम फोटोशॉप में पहले स्टेप में आते हैं तो ऊपर टॉप के ऊपर और लेफ्ट हमारे पास रूलर आता है, ठीक है। इस तरीके से फिग्मा के अंदर भी हमारे पास रूलर है जो कि चीज बताता है कि यार ये आपकी अलाइनमेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने रूलर रखा, अच्छा इसके अंदर देखो रेड कलर की एक लाइन आ रही है, ठीक है, ये रेड कलर की लाइन जो है यहाँ पे भी कुछ स्ट्रेट आ रही है इसके फ्रेम के अंदर, और फ्रेम के आउट जो आ रही है वो डॉटेड आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपको जो नजर आने वाली लाइन है वो है जस्ट सॉलिड रेड लाइन। जैसे ही मैं यहाँ पे अपने माउस को रिलीज करूंगा तो ऊपर से मेरी जो लाइन डॉटेड लाइन है वो अनविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रिलीज किया, ऊपर यहाँ से गायब हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये अलाइनमेंट के तौर पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम एग्जाम्पल लो कि यार मैंने यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है।
सब डिलीट कर दिया हमने, और ये हमने, ठीक है, ये हमने कुछ शेप्स ले ली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना स्पेस आ रहा है और यहाँ पे कितना स्पेस है आपको नहीं पता, ठीक है। मैं भी जैसे जनरली बता देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे रूलर लिया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि यार हमारे पास जो रूलर ऊपर टॉप से आता है वो शिफ्ट आर प्रेस करोगे तो ये आपका विजिबल हो जाएगा, और शिफ्ट आर करोगे तो आपका हाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास ये क्या कहते हैं, एग्जाम्पल लो कि मैंने सिलेक्ट कर, सॉरी, ये मैंने डेस्कटॉप सिलेक्ट किया, यहाँ पे फ्रेम सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको सिलेक्ट करा, डेस्कटॉप जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, अल्ट का बटन प्रेस किया, ठीक है। अल्ट का बटन प्रेस करके क्या फायदा होता है वो मैं दोबारा से रिपीटेड आपको बता देता हूँ। कि पहले सबसे पहले आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप पूरे एरिया की अलाइनमेंट देखना चाह रहे हो कि अच्छा मेरी ये क्या अलाइनमेंट आ रही है, ये क्या आ रही है, ठीक है, या टॉप टू बॉटम क्या आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये सिलेक्ट करा, ठीक है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने अल्ट का बटन प्रेस करके अपना रूलर चलाया तो मुझे बता रहा है कि अच्छा यार अभी आपका जो फ्रेम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहां से 66 ऐसे करते करते यहाँ पर आ गया मैं, ठीक है। कि 172 आपकी गैप है स्टार्टिंग फ्रेम से, इस जहाँ से शेप स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा अच्छा यार यहाँ की भी मुझे इतना ही निकालना है, तो आप क्या करोगे, दोबारा से अल्ट का बटन प्रेस करोगे और यहाँ आ जाओगे, ठीक है। जिस तरीके से अगर आपने देख रहे हो यहाँ पर कि कितना स्पेस आ रहा है, कि यहाँ पे जितना स्पेस आपने छोड़ा था वो स्पेस यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो मुझे याद नहीं कितना छोड़ा था हमने, 172, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लेकर आया तो मुझे क्या हुआ, 172 का एक गैप यहाँ पे बना दी, तो इतना स्पेस मेरे यहाँ से भी छूट गया और यहाँ से भी छूट गया, ठीक है। अब इतनी चीजें इतनी आसान करी हुई है यहाँ पर। अब तो यहाँ तो ये हो गया क्या कि हम ग्रिड, अब यहाँ इसके साथ अब यहाँ चलो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बता रहा है कि इस बॉक्स का जो ब्रेड्थ है वो इतनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टॉप से, ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसीजर है कि आपने अल्ट के बटन प्रेस किए बिना अगर आप सिलेक्ट करते हो ऊपर के रूलर को तो आपको यह फिगर शो नहीं करेगा। अगर आप माउस की मदद से जस्ट ऐसे उठा के लेकर आ गए, ठीक है, जैसे अंदाजे से, ठीक है, तो यह आपके पास शो नहीं करेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, इसके साथ एक चीज और है इसके अंदर, अलाइनमेंट के अंदर, कि जितनी चीजों जैसे यहाँ पे 500 लिखा हुआ है, 600, 700 जो आ रहा है, ठीक है, जो चीजें हमारे पास आगे फोटोशॉप में नहीं थी, यहाँ पर जैसे मैंने 172 पे यहाँ पे फिगर छोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि 172 आपका यहाँ पे रूलर लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इससे 172 से आया, ठीक है, अब इससे आगे मैं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो देखो मैं जितना आगे जा रहा हूँ तो मुझे इससे आगे बता रहा है कि आपकी 230 आप का आपका रूलर हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट किया तो यहाँ पर देखो जब इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो 230 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मैं इतना स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेस जो मैंने रिलीज जी किया। जी जी। क्लियर हुई यहाँ तक चीज? अच्छा, इस ये तो हो गए हमारे पास क्या कहते हैं, गाइडलाइन जिसे कह लें आप, ठीक है। और ये आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप यूआई का काम करोगे, ठीक है। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो तो ये चीज का आपने बहुत, ठीक है, लेके समझना जरूरी है। तो अगर अलाइनमेंट्स हो गई, बहुत अच्छा डिजाइन बना लिया, बहुत क्रिएटिविटी है उसके अंदर, अगर आपकी अलाइनमेंट सही नहीं है, चीजों का बैलेंस सही नहीं है, कितना आपने टॉप पे छोड़ा है, कितना बॉटम पे स्पेस छोड़ा है, एक टेक्स्ट लिख लिया, दूसरे टेक्स्ट नीचे लिखना था, उसकी अलाइनमेंट कितनी है, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कहने यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा, अब यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। अब किस, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको खुद बता रहा है कि आपका यहाँ से टेक्स्ट आप सही स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको ये इस तरीके से स्टार्ट कर लेता है। बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं जो बिगनर होते हैं वो इस तरीके की चीजें होती है इनिशियल स्टेज के ऊपर ना, तो उनको नहीं पता। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ये फिग्मा कि वो आपको एक एक पिक्सल्स का बताएगा कि अच्छा ये अलाइनमेंट इस तरीके से है, फलाना है ये। तो कोशिश ये करनी है कि हमने अभी से आदत डालनी है कि यार हम इसको लेके चले। अब बात करते हैं और एक और चीज की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि यहाँ पर मैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये लेके चला, ठीक है, अब डब्बे बना दिए, ठीक है, मैंने 2-3। अब देखो मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड, क्या हो गया? अच्छा, अब ये क्या करता है यहाँ पर, अलाइनमेंट जिसे हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे कि ये आपको काउंट ये बताएगा। जैसे एग्जांपल लो कि मैंने यहाँ पे लेकर आया, नीचे किया, ठीक है,
तो ये अभी डिफाइन कर रहा है कि आप जो नीचे की तरफ आप लेकर किया आपने अपनी शेप को, तो ये इस बॉक्स का सेंटर अलाइन है, ठीक है, मतलब इस बॉक्स का जो सेंटर बन रहा है, देखो लाइन लगा रहा है, ये इस तरीके से लाइन लगा रहा है यहाँ पर, तो ये बता रहा है कि आपने जो बॉक्स को नीचे किया है ये इसका लाइन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी देखो अभी इसकी सेंटर लाइन उठा रहा है, मैं इसको लेकर आऊंगा तो ये इसकी 8 बोर्ड से अलाइनमेंट उठा रहा है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से ग्रिप लेके चलेगा, ठीक है। अगर अब मुझे इसका टॉप पे लेके जाता हूँ, ठीक है, अभी देख रहे हो कि आप ये इस बॉक्स का इस्तेमाल बता दिएगा, तीनों अपने आपस के अंदर बिल्कुल अलाइन हो गए, ठीक है। अगर आप बिटवीन दी दो, अब इसके एग्जांपल लो कि मैंने अब एक एग्जांपल लो कि मैंने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, मैं सबको डिलीट करता हूँ और मतलब आपस के स्पेस को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि अब जैसे एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, अब मुझे एक बॉक्स और बनाना है, ठीक है, मैंने अल्ट का बटन प्रेस करके डुप्लीकेट लिया, मैं जितना आगे जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चला गया 73 पर, ठीक है, मैं 73 पर रिलीज कर दिया। फोटोशॉप पे हम क्या करते थे, या तो टैब की मदद से हम आगे लेके चलते थे, या हम इसे एक जुगाड़ी तरीके से हम इस तरीके से अपने स्पेस को लेते थे, फिर हम आगे इस तरीके से स्पेस लेते थे, ठीक है, या हम टैब की मदद से स्पेस काउंट करते थे कि अच्छा 10 पिक्सल, एक टैब का मतलब है 10 पिक्सल, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे अगर करना है तो देखो, सबसे मजे की चीज में ये है कि अगर आप थोड़ा सा भी आप आगे जाओगे, ठीक है, अगर आगे चले गए, ठीक है, जैसे मैं इस वाले स्पेस से आगे चला गया, ठीक है, तो मुझे फिगर नहीं बता रहा, लेकिन जैसे मैं करीब आया इसके, ठीक है, जैसे उसने क्या बताया कि आपका जो पहले आपने स्पेस छोड़ा था 73 और 73 इस वाले बॉक्स का इक्वल हो गया है। तो और आपके माउस के अंदर भी आपको, ठीक है, तो आपके माउस के अंदर जब इस्तेमाल करोगे तो आपके माउस के अंदर भी आपको फील होगा कि एकदम से आपको लगेगा कि किसी ने चीज को रोका है। मतलब एग्जांपल लो कि मैं अगर एक स्पेस लेके जा रहा हूँ, तो आपके माउस में फील आएगी कि अच्छा यार किसी ने होल्ड कराया है, कि ये चेक कर लो, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दी हुई है, ठीक है। अच्छा, डुप्लीकेट करने का तरीके का सिंपल सा ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज दी, अल्ट का बटन प्रेस किया, ठीक है, तो ये मेरे पास जिस तरीके से अल्ट के बटन से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अल्ट के बटन से आपका डुप्लीकेट हो रहा है, और अगर आप शिफ्ट दबा देते हो, जैसे मैंने डुप्लीकेट ले लिया अल्ट के, अब आप शिफ्ट दबा देते हो साथ, तो क्या होगा कि आप ऊपर अपना माउस भी लेके जाना चाहोगे ना, ठीक है, तो ये देख रहे हो अलाइनमेंट आउट नहीं करेगा, ये बिल्कुल एक्चुअल लेके चलेगा साथ साथ ना, देख रहे हो, बिल्कुल मतलब जिस तरीके से आप चाह रहे हो कि यार मुझे अलाइनमेंट सही रहे, ठीक है, जैसे ही मैं शिफ्ट का बटन और अल्ट का बटन रिलीज करता हूँ तो अभी आजाद हो जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब उसके साथ कुछ भी आप मतलब कहीं पर भी मूव करो, तो ये छोटी छोटी सी शॉर्ट कीज है, तो आप इसको लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अच्छा, आज का बस मेरा ये डिसाइड था कि आप लोगों को ये चीजें थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे। एक चीज और बता देता हूँ एंड के अंदर के, जितना भी हम लोगों ने समझ लिया इन 3 या 4 क्लासेस के अंदर, तो फिग्मा इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि यार हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि हाँ, अब आप मुझे आप लोग थोड़ा सा बताओ कि डायरेक्टली मोबाइल ऐप पे चलना है या वेबसाइट से हम स्टार्ट करें, तो वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि अगर कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो चाह रहे हैं कि हम वेबसाइट डिजाइनिंग के साथ आगे चीज़ों को लेके चलें, तो उसमें टास्क मैंने डिसाइड जो वो हम वोटिंग कर लेंगे, आसान तरीका ये रहेगा। सर मोबाइल से चालू करेंगे ना? चलो अच्छा हम, ठीक है, अच्छा हम सबसे पहले काम क्या करने वाले हैं आज, ठीक है, मैं अभी थोड़ी सी देर में आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको एक चीज दूंगा, ठीक है, एक स्केच बना हुआ है, ठीक है, बड़ा खराब सा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस है वो, उस प्रैक्टिस के अंदर कोई ऐसा टूल नहीं होगा उसके अंदर जो मैंने आपको नहीं बताया इन 4 दिन के अंदर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो क्लासेस जाके दोबारा से रिकॉर्डेड सुन लेना या जैसा भी आपने करना है। अभी हम एडवांस की तरफ नहीं जाएंगे, कंपोनेंट्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, वेरिएंट्स कैसे काम करते हैं, फलां चीज कैसे होती है, ये अभी पहले बेसिक से आप पहले छोटी सी एक एप्लीकेशन, छोटी सी एक मोबाइल वेबसाइट जो है वो बनाना सीखो पहले, कि शेप से कैसी चीजें बनाई जाती है, राउंड कैसे किया जाता है, अलाइनमेंट कैसे कंट्रोल की जाती है, ठीक है, छोटी छोटी बेसिक चीजें लेंगे। सबसे पहले हम डिजाइन के अंदर खूबसूरती पे काम करेंगे, क्या डिजाइन वाव वाली फील कैसे आती है, कि अच्छा यार कैसे बना। देखो, जो चीज आप जो मार्केट में सुनते हो ना कि यार ये फलां कंपोनेंट्स कैसे बनाया, उसने ये चीज कैसे करी, ये क्लाइंट के लिए है, और ये चीजें जब बड़े लेवल पे आप काम करते हो वहां पे यूज आती है, ठीक है। हमने अभी बिगनर लेवल की चीजें सीखी नहीं होती। जब मैंने पहले दिन क्लास स्टार्ट की थी तो एक साहब मुझे बोल रहे कि सर वो हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे फलां, अब वो भाई आप अपना काम तो दिखाओ कि यार वो अभी कंपोनेंट वाली काम के पर लेवल पर आप आ गए हो, आप वेरिएंट्स को चीजें वाला काम आपने कर लिया है, अपने काम में पहले फिनिशिंग तो लेकर आओ, ठीक है।
अब किसी को वेबसाइट आती ही नहीं है, मैं उसको बोलूँ प्रोटोटाइपिंग सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, या मैं उसको बोलूँ यार आज कंपोनेंट बना, वो अभी सर से गुजर जाएंगे अभी आपके ना। तो मैंने अभी कोशिश ये करी कि बिल्कुल हल्का स्लो स्लो लेके चलें, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक वाली एप्लीकेशन दूंगा, 8 से 10 स्क्रीन होंगी उसकी, उसको आपने हर किसी ने अपना डिजाइन बनाना है, ठीक है। एक और चीज है कि कोशिश ये करेंगे कि ग्रुप की मैं चैट ऑन कर देता हूँ, ठीक है, मतलब आप लोग कमेंट कर सकते हो। आप लोग ना एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, कैसे सपोर्ट करोगे, अपना जिस फिग्मा पे आप काम कर रहे होगे, ठीक है, वो लिंक आप अपना ग्रुप में डालोगे, मतलब उस ग्रुप में पेस्ट करोगे, ताकि आपका लगेगा कि कौन क्या काम कर रहा है, सामने वाले को दिखेगा कि अगला कितना उसकी स्किल्स है, ठीक है। मुझे भी डायरेक्टली पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें फोटोशॉप वाला चक्कर है नहीं कि यार मैं आपको जेपैक बना के सर भेजूंगा तो ये होगा, आप यूआरएल दे दो, मैं आपका यूआरएल डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर लेंगे या लाइव में जो भी होगा, ठीक है। तो अपना थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से हम लोग चीज़ों को लेकर चलेंगे। ग्रिड का मैंने कल आपको बता दिया था कि मोबाइल ऐप की ग्रिड किस तरीके से बनती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि देखो, अब एक चीज को और समझना, मैं एक एप्लीकेशन निकालते हैं मोबाइल, और क्या हम क्या करने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक वाई फ्रेम बना हुआ है, ठीक है, हम इस तरीके से चीज का काम करेंगे, ठीक है। ये आपको यूआई के अंदर साथ देगा। अगर मैं आपको अभी बगैर देखे बनाने का बोलूंगा ना कि यार मुझे कोई फूड पे ऐप बना दो या मुझे मेडिकल पे ऐप बना दो, आप नहीं बना सकोगे। एक स्केच मिल जाएगा आपको, ठीक है, या एक खराब सी एप्लीकेशन, बहुत खराब सी एप्लीकेशन मिल जाएगी, जो बहुत 10 साल 15 साल पुराना ट्रेंड होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, उस चीज को लेना है और उसको बनाना है, ठीक है, कि भाई यार ये किस तरीके से चीज चलेगी, ये क्या चीज है, ठीक है, ये सर्च बार कैसे काम करेगा, फलाना क्या करे। अब आपकी मर्जी है, जो आपके जहन में क्रिएटिविटी आ रही है ना, जैसा भी आ रहा है, जैसा टेक्स्ट चल लिखना आ रहा है, फलाना आ रहा है, अपने अंदर से जो हिचकिचाहट है ना वो निकालनी है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप ग्रुप में लिंक डालोगे ना, तो रन टाइम के ऊपर मैं भी देखूंगा, दूसरे बच्चे भी देखेंगे एक दूसरे चीज को, तो एक कॉन्फिडेंस और भी बहाल होगा कि अच्छा यार वो इतना अच्छा बना रहा है, मैं तो यार बिल्कुल बेकार सा बना रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छा है उसने ये चीज करी तो मैं ये चीज, तो फिग्मा में हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के आइडियाज को लेकर चलेंगे। तो क्या इससे आप लोग एग्री करते हो यार, ये कॉन्सेप्ट सही है मेरा, कि सबको साथ लेके चलना है, चाहे एक बच्चा हो या 300 हो, जो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ठीक हो गया। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि यार सीखने वाला अमल स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं आज से पहले 4 5 महीने से हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि यार हम लोग एक से बढ़कर एक चीज पढ़ने की तरफ भागे में, हमारा काम अच्छा नहीं है ना, हमारा काम से मुराद क्या है कि हमारे काम में क्वालिटी नहीं है, ठीक है। दुनिया जहाँ के सॉफ्टवेयर सीखने का शौक है, फिग्मा, अभी फिग्मा के बाद मैं अगर एक्सटी का लॉन्च करूंगा ना, तो तीसरा बंदा भी एक्सटी भी सीखने भी आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि टूल्स कम सीखो, डिजाइनिंग ज्यादा सीखो। डिजाइनिंग कैसे कि यार किसी की डिजाइन की एप्स देख लो कि यार बहुत, देखो गूगल पे किया ना, मिल गई ना, ठीक है ना, देखो गूगल किया, पूरे पूरे वाई फ्रेम पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये जितनी भी देख रहे हो ये वाई फ्रेम्स होते हैं। पहले काम इस तरीके से होता था, जैसे भी आपको मैं दिखा रहा था ना, ये इस तरीके से हम काम करते थे पहले। पहले हम पेपर पे स्केच बनाते थे, फिर क्लाइंट के लिए वाई फ्रेम बनाते थे, क्योंकि वाई फ्रेम बनता बाद में। नहीं बेटा, पीएस की क्लासेस मैंने आपको दे दी है, वैसे आप लोगों के ग्रुप में डाल दी है। अगर आप लोग पीएस सीखना चाहते हो तो मुश्किल से 3 4 दिन 5 दिन एक साथ लेके बैठ जाओ, 2 2 घंटे की, 1 1 घंटे का सेशन है यार क्लास के अंदर, तो वो ले लो, तो आपका थोड़ा सा फोटोशॉप का हाथ की नॉलेज भी हो जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हो तो वो मैंने भी आप लोगों से ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दी है सबसे, दोनों ग्रुप्स में ना, तो अगर वो आप लोग सीखना चाहते हो तो वो भी सीख लो वहां से, कोई पैसे नहीं है उसके यार। अरे यार, बहुत अच्छा सवाल है, हाफिज आपका। मैं जो पहले चीज बताना भूल गया, ठीक है। अच्छा जी, हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम आ गए यहाँ पर, और हम फोन पर आ गए, ठीक है। जी सर, मैंने आपको बताया था कि यार देखो, अगर आप
वाई फ्रेम बनाओ, ये कुछ भी करो, वाई फ्रेम बनते हैं। एक अब आजकल ना वाई फ्रेम्स की ना पर्टिकुलर वेबसाइट्स आती है, मतलब बने बने सॉफ्टवेयर हैं क्लाउड बेस्ड, उस पर बैठ के हर चीज रेडीमेड होती है उसके अंदर। ठीक है, हर चीज वो हम वाई फ्रेमिंग जब सिखाएंगे ना, आप सीखेंगे जब मिलकर, तो मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखेंगे, सब मिलकर सीखेंगे। तो वाई फ्रेमिंग में क्या होता है कि बने बनाए चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है, जैसे इमेज है, ठीक है, यहाँ पे ये इमेज का डब्बा बना, तो उसमें वो इमेज का डब्बा रखा हुआ है बना, बस आपने उठाना है या ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अच्छा, वहां पे सर्च का जैसे एग्जाम्पल लो कि यहाँ पे ये एक बार बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कट लगाओ। अब एक्सप्लेन बता देता हूँ मैं किस तरीके से इसको समझूंगा एज अ डिजाइनर। कट, जहाँ क्रॉस निशान आ रहा होता है उसका मतलब है यहाँ पे इमेज लगेगी। ये 3 लाइनें बनी हुई है, इसका मतलब है यहाँ टेक्स्ट की बात हो रही है। यहाँ पे लाइन्स आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे कंटेंट चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इमेज का मतलब है, मतलब कुछ भी इमेज या बॉक्स। तो ये वाई फ्रेमिंग होती है इस तरीके से। क्या यहाँ पे देखो, हर यहाँ पे अब इमेज का आइकन लगाया बस में, तो ये सब चीजें अब बनी बनाई आती है, बस आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, आपका वाई फ्रेम तैयार। क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया, अब उसको अपने कपड़े पहनाने हैं, मतलब अच्छा सा खूबसूरत सा डिजाइन बना देना आपने उसको। ठीक है, तो ये सारे वाई फ्रेम्स हैं। वाई फ्रेम आसान कर देता है बिगनर्स के लिए कि अच्छा यार, उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेगा अपनी डिजाइनिंग को बेहतर करने के लिए। ठीक है, अगर आप इसके बाद फिर एक स्टेप आता है कि बात का स्टेप है कि मैं डिजाइनिंग सीख चुका हूँ, मुझे स्केच बनाना है, कि मुझे वायर फ्रेमिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की। अच्छा, बात कर रहे थे हम जैसे किसने, हाँ, हाफिज ने पूछा है कि सर सीक्वेंस कैसे पता चलेगा, ये स्केच में तो नहीं लिखा। ठीक है, देखो यार, हमारे पास सीक्वेंस ऐसे बनता है कि आर्ट बोर्ड लिखा हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल लो कि यार ये इस तरीके से हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, और यही आपका सीक्वेंस है। ठीक है ना, तो आपको खुद को पता हो जाएगा अगर ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, बाकी जहाँ पर कुछ चीजें डिजाइनिंग जब हम कर रहे होते हैं, बहुत सी चीजें बाद में ख्याल आता है कि अच्छा यार, ये मैं रजिस्टर का पेज बनाना भूल गया, साइन अप का पेज बनाना भूल गया, तो वो हम बाद में जाके चेंज कर लेते हैं उसका सीक्वेंस, वो मसला नहीं है इतना ना। सर ये जो आर्टबोर्ड का सीक्वेंस अगर हमारा आगे पीछे हो गया तो चलता है? तो नहीं, एआई की क्लास ली थी। नहीं, मैंने ली नहीं ना। कल मेरा मोबाइल खराब था, मैंने बोला ना आपको, अबे लेट ज्वाइन यार, किया। मैं दोबारा एक काम करूंगा, आप सबको इलिस्ट्रेटर वाली क्लासेस भी दे देता हूँ। देखो, जो इलिस्ट्रेटर में आपका फैम का चक्कर है ना, वही सेम फैम का चक्कर यहाँ पर है। ठीक है, आप अपनी देखो एग्जाम्पल लो 2 मिनट के लिए। ये ठीक है, एक कलर, दो, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसे एक्सप्लेन करने के लिए इसको कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर 01, ठीक है, ये मेरी स्क्रीन नंबर 1, ये स्क्रीन नंबर 2, और ये स्क्रीन नंबर 3। ठीक है, अब मुझे क्लाइंट कहता है कि मेरे भाई, ठीक है, क्लाइंट मुझे कहता है कि यार मुझे ये 2 नंबर जो मैंने जो सयान कलर लिया हुआ है, इसको फर्स्ट कर देना, फर्स्ट को वो कर देना। एग्जाम्पल लो, मैं उठा के लेकर आ गया इसको यहाँ पर, और इसको लेके चले गया यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा काम आपने स्विच कर दिया है, आपका फ्रेम नंबर वही रहा है। देखो, एंड्रॉइड लार्ज 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ 2 3, मतलब आपकी स्क्रीन वही रही है, सिर्फ क्लाइंट ने कहा यार शफल कर दो मेरे काम को। मतलब जो मेरी स्क्रीन नंबर 2 थी उसको पहले पे ले जाओ, तो मैं स्क्रीन नंबर पहले पे लेकर आ गया। ठीक है, मतलब एक तरह से डिजाइन है। ठीक, अगर मैं इसको जाके अब प्ले करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आप लोग मेरे साथ यहाँ पे बैठे हो ना, तो मैं आपको फिग्मा की वो चीजें बताऊं कि अगर आप बोलोगे सर ये तो कमाल की चीजें हैं। ठीक है, मैं काम कैसे करता हूँ, मेरा मोबाइल है ना, मैं जब एप्लीकेशन बनाता हूँ, जैसे आपका मोबाइल है ना, एज इट इज मेरा मोबाइल मेरे डेस्कटॉप पे टेबल के ऊपर खुला हुआ होता है। जो रन टाइम पे मैं काम कर रहा होता हूँ ना, वो मेरे मोबाइल पे एक्चुअल नजर आ रहा होता है कि कहाँ से कट रहा है, कहाँ से चीज अच्छी आ रही है, क्या चीज। तो मैं रन टाइम पे अपने स्क्रीन पर काम कर रहा होता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा अपने मोबाइल से कि जो स्क्रीन पे आप काम कर रहे होते हो वही सेम टू सेम आपके मोबाइल पे दिखा रहा होगा। और आपको और मजा आएगा काम करने में इसके बाद कि अच्छा यार, जो जैसे एग्जाम्पल हो, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है मोबाइल की, ये समझ लो ये मेरा मोबाइल है। ठीक है, आप जो एक्शन क्रिएट कर रहे होगे, फॉर एग्जाम्पल अब मुझे एग्जाम्पल लो, ये 3 आ गया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे चले जाओ, मोबाइल की फर्स्ट स्क्रीन है। अब फर्स्ट स्क्रीन को मुझे ग्रे करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर आया, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हम। ठीक है, अब देखना यहाँ पे करा, अब हम यहाँ पर आ गए, हो गया, कुछ भी नहीं किया हमने, स्क्रीन को यहाँ से छेड़ा भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मोबाइल पे मैं अपनी लाइफ का काम कर रहा होता हूँ। उससे फायदा क्या होता है, जो क्वालिटी आपको अपने मोबाइल पे नजर आती है ना, क्योंकि आपके जैसे बात है एंड्रॉइड मोबाइल हर किसी के पास अच्छा से अच्छा आईफोन वगैरह चीजें,
तो उसमें और मजा आता है, कलर्स की फिनिशिंग नजर आती है, शार्प नजर, फोन जो आपको यहाँ पे इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा, तो आपको मोबाइल पे और ज्यादा क्वालिटी निकल कर आती है। लोग आईफोन क्यों यूज करते हैं, आईफोन पे अब हम बात करेंगे कि आईफोन क्यों यूज करते हैं। आईफोन का जो वो होता है, क्या कहते हैं, जब हम फोटोशॉप पे बनाते थे, तो हम उसकी, अगर हमें 12 का फोन लेना होता था, तो हम उसको 24 का फोन वहाँ पे कॉल करते थे, मतलब 24 पिक्सल्स लिखते थे, क्योंकि उसको, उसकी रेजोल्यूशन और एंड्रॉइड की जो रेजोल्यूशन है बहुत फर्क है। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा हम चीज़ों को देखेंगे। तो होपफुली के बेसिक चीज़ें हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलेंगे। किसी का कोई सवाल? सर फ्रेम, सर ये फ्रेम रेडीमेड कहाँ से लेंगे बेटा, फ्रेम मैंने आपको स्टार्टिंग में सब चीजें बता दी हैं। ऑफिस रेडीमेड कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ फ्रेम पर आओगे, ये आपके पास पूरा पैनल आ गया, ठीक है। पैनल में आप आओगे, आपको जिस चीज पे काम करना है, उस चीज के रिक्वायरमेंट आपको पता होगी, क्या मुझे स्मार्ट वॉच के लिए काम करना है, मुझे फलां चीज के लिए काम करना है, वो यहाँ पे प्रीसेट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल लो कि मैं एंड्रॉइड के लिए बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं आईफोन के लिए बनाने जा रहा हूँ, तो आप करोगे क्या। आपको पता होगा कि यार मार्केट में लेटेस्ट आईफोन कौन सा चल रहा है, अभी जैसे आपको पता है अभी 14 चल रहा है प्रो मैक्स, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट स्क्रीन उठा ली। मैंने क्या किया, एंड्रॉइड सबसे लेटेस्ट साइज जो चल रहा है लार्ज का। अभी साइजेस क्यों सब छोटे छोटे दिए हुए हैं, इसलिए दिए हुए हैं कि ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता चीजें अपडेट होती चली गई ना। पहले आईफोन 14 था, छोटी स्क्रीन थी, फिर बड़ी होती होती अब प्रो मैक्स चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एंड्रॉइड का भी है, एंड्रॉइड स्मॉल और एंड्रॉइड लार्ज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ही से लार्ज चीज बनाए, ठीक है, तो लार्ज पे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक करा, तो ये मेरे पास एक आर्ट बोर्ड आ गया सामने, ठीक। इस आर्ट बोर्ड को यहाँ से लेकर अल्ट का बटन प्रेस करोगे, ये जितनी दिल चाहे डुप्लीकेट बनाना चाहो वो डुप्लीकेट आप लेके चलते रहो, अपना काम करते रहो कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें, प्रोटोटाइपिंग है, स्पेक्ट एलिमेंट है, ये सब चीजें। अब देखो देख लो यहाँ पे आपका मोबाइल बना हुआ आगे, सब चीजें, ये प्रोटोटाइपिंग वगैरह, तो बाद में हम थोड़ा सा आगे चल के 1 डेढ़ महीने में अंदर सब लोग समझ जाएंगे चीजों को, क्या ये कैसे काम करती है। कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो मैंने प्रोटोटाइप पे क्लिक किया, तो मुझे अभी से बताना शुरू कर दिया कि आपने प्रोटोटाइपिंग करनी है नहीं करनी है, खैर। अच्छा जी, एक मुझे मुझे 1 मिनट और दे दें आप, बस एक चीज आपको मैं और क्लियर कर देता हूँ। हमने बनाना किया है, मैं थोड़ा सा आपको वो चीज दिखा देता हूँ, ताकि, जी बिल्कुल। भैया आप मेरी प्रीवियस क्लासेस जाके देख लो, ताकि आगे चल के आपको मुश्किल ना हो ना, क्योंकि जब तक प्रीवियस क्लियर नहीं होंगी। अच्छा जी, हम एक चीज लेकर आए हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये रिजेक्टेड डिजाइन है, ठीक है। इसको आपने अच्छा सा बनाना है, ठीक है। अगर इसको देखने के बाद, अभी 1 मिनट देखो आप सब, और इसको देखने के बाद आप खुद सोचो कि इसमें क्या चीज ऐसी है जो मैंने नहीं बताई, ठीक है। इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। शेप्स आपने समझ ली, शेप्स कैसे काम करती है, टेक्स्ट लिखना आपने सीख लिया, ठीक है। आइकन वगैरह कर जो है वो कैसे हम लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस, लेकिन इसको अच्छा करना है, ठीक है। ये बहुत ओल्ड डिजाइन है, ठीक है, मतलब बहुत पुराने जमाने का कह लो, कि इसका स्क्रीन साइज भी पुराने वाला है, ठीक है, स्मॉल साइज में बना हुआ है, ठीक है। तो सारी नहीं बनानी, स्टार्टिंग की 5 स्क्रीन, कम से कम 5 स्क्रीन आपने सबमिट करानी है, क्योंकि ये जो 4 स्क्रीन होती है इनिशियल वाली, स्प्लैश स्क्रीन होती है, लॉगिन रजिस्टर्ड हो गया, ये बड़ी इजीली होती है। आगे की 3 स्क्रीन और दो ही, कोई भी स्क्रीन ले लेना यहाँ से जो आपको आसानी लगे, ठीक है। तो वो लेकर आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये समझ लो एक तरीके से वाई फ्रेम है। कलर्स में इसलिए कलर वाली मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में इसलिए दी है, बेटा कुछ भी ले लो लोगो, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्वालिटी वाला काम चाहिए, ठीक है ना। बेस्ट काम जो जितना आप में जान है, रमजान है, जाहिर सी बात है, अभी चल रहा है रमजान भी, काम में डेडिकेटेड बैठना लेके, कि जब 2-3 घंटे लेके बैठ सको, ऐसा नहीं बैठना आधे घंटे बैठे भी छोड़ दो। काम करने बैठो तो ऐसा लेके बैठो, सारे काम फारिग करके 2-3 घंटे, क्योंकि जहन, क्रिएटिविटी ऐसी चीज है कि क्रिएटिविटी लाने में आधा घंटा लग जाता है। जहन को आपने साइकिल चलाते चलाते ना, मतलब आप सीट पे बैठे, ऐसा नहीं है बस आके सीट पे बैठे और आपका जहन चलने लग गया,
मैं पीछे 15 14 साल से काम कर रहा हूँ। होता है कि जब आपके सीट पे आके बैठते हो तो आपको आधा घंटा आपको रिदम में आने में लग जाता है। अच्छा, वो चीज देखी, फलाना चीज देखी, ये चीज देखी, अब आपसे आइडिया लिया, अब आप बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब शायद वो मेरा एक काम है वो करो, फिर क्रिएटिविटी नहीं आएगी। आसान सा तरीकेकार होगा, अपने फारिग लेके बैठो, 2 3 घंटे 4 घंटे लेके बैठो, 3 बनाओ स्क्रीन, 4 बनाओ। मैंने 5 का टारगेट इसलिए दिया, 5 बोलूंगा तो आप एक बना के भेजोगे, ठीक है ना। तो उससे पता चलेगा कि अच्छा आपने 4 5 दिनों में आपने जितना मेरा इंतजार कर रहे थे सर कब क्लासेस लोगे, तो आप लोग की तरफ से क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मैं बिल्कुल अभी हाथ के हाथ ही आपको के अभी के ही अभी आपको ले लीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर, ठीक है, ये आप यहाँ से भी कर लें और मैं आपको ग्रुप में भी देता हूँ। फर्दर अगर किसी का भी कोई सवाल हो तो वो प्राइवेटली आके पूछ सकता है, और मैं ग्रुप की चैट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब अपना डिजाइन बना रहे हो तो अपने आप फिग्मा के यूआरएल आप भेज के चीज़ों को आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, ताकि कि वो सारी कम्युनिटी है, एक दूसरे के साथ अगर काम करना है तो इसी तरीके से होगा। क्योंकि देखो सोशल सिस्टम सब कुछ सोशल है, ठीक है ना। कोई किसी से, ये कह लो कि कोई किसी से छुपा के बैठा हुआ है, हर डिजाइन इंटरनेट पर मौजूद है। तो अपना काम भी किसी से शेयर करोगे तो आपका आप एक दूसरे से चीज को सीखोगे, हो सकता है कि, बट इंशाल्लाह कल है, कल कोशिश करूंगा कल भी क्लास लूँ, ठीक है। हाँ, कल क्या दिन है, थर्ड फ्राइडे ना, और मैं भी शायद सैटरडे को भी शायद मैं क्लास ले लूँ। वो जो पीछे गैप गया ना, कोशिश करेंगे उसको कवर करने की, ठीक है। भैया कोई ये ना समझेगा मैं बहुत सीखा हुआ हूँ, ठीक है। मैंने फिग्मा किसी से नहीं सीखा, ठीक है, मैं दोबारा रिपीटेड कर रहा हूँ। सीख गाते गाते गवैया कहते हैं ना, गाते गाते बंदा गाना शुरू कर देता है, तो इसी तरीके से हमने भी डिजाइनिंग सीखी है, टूल्स नहीं सीखे। फोटोशॉप पे काम किया, इलिस्ट्रेटर पे काम किया, उसके बाद एक्सडी आ गया, चलते चलते एक्सडी सीख लिया, उसके बाद थोड़ा सा आगे गए, फिग्मा आ गया, फिग्मा सीख लिया। अब कोई आगे नया टूल आ जाएगा, काम आता है टूल्स नए, थोड़ा बहुत चीज चेंज हो जाती है, आसान आपके लिए आसानी बना दी जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग भी ये समझ लो कि आसान कर दिया, फोटोशॉप थोड़ा मुश्किल था यूआई के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बना दिया। पहले हम वेबसाइट डिजाइनिंग फोटोशॉप में करते थे, अब उसको बोल दिया कि ग्राफिक्स का काम आपने करना है तो फोटोशॉप पे करो, आपने यूआई का काम करना है तो भाई अपनी फिग्मा है, एक्सडी है, ठीक है, तो उस पर आप कर सकते हो, ठीक। तो ठीक है, सब अपना ख्याल रखिएगा, और खास तौर पर दुआओं के लिए दरखास्त है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, ठीक है भैया, अल्लाह हाफिज़।